चलते नहीं हो ना, आप लिख लो ना। क्या अरे मामला क्या है? लिख लो आप, मैं नहीं दे पाऊँ। वो फिर पाठक जी बोल लेंगे, पाठक जी बोल लेंगे। अधिकारी आप हैं सर, आप बोल दीजिए। अरे वो बैठे ही ना, मतलब मामला क्या है? एक ट्रक दारू पकड़ी गई है, वो क्या है टीआई साहब मामला? सारी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको अधिकृत है वो उसके लिए। आप अधिकारी हैं, आपको सब बता दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अरे फाइट नहीं दे पाऊंगा, आप लिखवा लो, लिख लो ना, मतलब जो आप बोल रहा हूँ तो लिख लो। ऑन कैमरा नहीं बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा की बात ही नहीं है ना, बाइट नहीं देते। तो बता दीजिए ना क्या मामला है। अरे मैं कह रहा हूँ कि बैठे हुए हैं पाठक जी से आप मतलब पूछ लीजिए क्या हो रही है तो बताइए। अरे वो वही तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, तो वो बता रहे हैं ना आपको क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आप लोग आधी रात में यहाँ पे रहे हैं, क्या वजह थी, उतना बोलने में क्या दिक्कत? मैं कह रहा हूँ कि बाइट देने का मुझे कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप उनसे बात कर लीजिए। रीवा जिले में शराब दुकानों को ठेका बदलते ही शराब इधर से उधर करने का भी खेल जोरों पर चल रहा है। ऐसा ही एक मामला बीती रात रीवा जिले में एक बार फिर सामने आया, जिसका बीच बचाव करते आबकारी विभाग के अधिकारी नजर आए। दरअसल बीती शाम रायपुर करचुलियान पुलिस को सूचना मिली कि एक ट्रक में शराब की खेप ले जाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को रोककर शराब की खेप पकड़ ली और उसे थाने ले जाया गया। मजे की बात तो यह रही कि इस बीच आबकारी अधिकारी थाने पहुंचे और उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए ट्रक सहित शराब को मुफ्त करा लिया, जिसे मनगमा दुकान के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस बीच मनगमा एसडीएम और तहसीलदार ने एक बार फिर मनगमा शराब दुकान के बाहर ट्रक सहित शराब पकड़ ली। इसके बाद आबकारी अधिकारी फिर मौके पर पहुंचे और शराब को सही बताते हुए उसे मुक्त कराने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया, लेकिन अधिकारियों के आगे उनकी एक न चली और शराब को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की गई। दरअसल शराब की यह खेप नियमानुसार 3 दुकानों के लिए परमिट से जारी हुई थी, लेकिन शराब कारोबारी इसे शहरी क्षेत्र की शराब दुकानों में ना उतारकर सीधे मनगवा ले जा रहे थे, जो नियम विरुद्ध था। हम आपको बता दें, जिस शराब ठेकेदार की यह शराब थी, नए टेंडर में उसे झिरिया और जय स्तंभ की शराब दुकान नहीं मिली है, जिसके चलते यहाँ की शराब वह मनगवा में एकत्रित कर रहा था, जहां उसे फिर से ठेका मिला हुआ है। शराब ठेकेदार के इस खेल में कहीं न कहीं आबकारी अधिकारी का भी मेल नजर आया है, क्योंकि वह जवाब देने से कतराते नजर आए। बाद में बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने अपना पक्ष रखा। बिल्कुल हाँ, बता देता। अभी वर्तमान में आपके आरडी ट्रेडर्स लाइसेंसी हैं, झिरिया, जयस्तंभ, मनगमा, तीनों दुकानों के, इनके द्वारा जो विदेशी गोदाम से मदिरा की निकासी प्राप्त की गई है, तो उस निकासी में तीनों परमिट जो हैं, वो तीनों परमिट इनके पास में है। तीनों परमिट के अनुसार इसमें स्टॉक है और उसके लिए जो व्रत प्रभारी हैं उनके द्वारा पंचनामे बनाए गए हैं। इसको हम कलेक्टर कोर्ट में केस को करेंगे लाइसेंसी के द्वारा, मतलब जो इसमें अनियमितता की गई है, जो इसमें उनके द्वारा स्टॉक, जिस दुकान का स्टॉक है उस दुकान में उनको उतारना चाहिए। ये पहली बार हुआ, ये हमेशा होता है, आज पकड़ में आ जाए। किसी दिन आपके पास में कोई ऐसा वो है, जिस दिन कोई ऐसी प्रकरण आए हो तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। नियम क्या है इसका? नियम ये है कि हमारे जो व्रत प्रभारी हैं वो दुकानों के निरीक्षण करते हैं और परमानेंट निरीक्षण करते हैं, उसमें कभी कोई अनियमितता पाई जाती है। हाँ, नियम से यहाँ पर जो शराब आई है उसमें परमिट जो है वो वैध है, लेकिन उसको एक ही रूट पर होने से दुकानों में एक ही रूट पर होने से तीनों दुकानों की निकासी एक ही ट्रक में है और तीनों के परमिट भी वैध हैं, लेकिन लाइसेंसी के द्वारा जिस दुकान में उतारा जाना चाहिए था वो उतारा नहीं जाकर हमारे जो 8वीं दुकान है मनगमा, इस दुकान में उतारा गया है। इस बात के लिए हम वैध कार्रवाई कर रहे हैं, पंचनामे बनाए जा रहे हैं। उस स्टॉक के निर्णय के लिए कलेक्टर कोर्ट में उसको ये मान रहे हैं ना कि तीनों दुकानों का माल एक ही दुकान में हाँ, नहीं उतारा गया। बिल्कुल सही है। ये गलत है ना? त्रुटि है। तो इस पे पुलिस केस होना चाहिए कि नहीं? पुलिस केस के लिए क्यों? लाइसेंसी जब है तो लाइसेंसी के लिए कलेक्टर कोर्ट अधिकृत है। लाइसेंस के धाराओं के अंतर्गत में जो भी प्रकरण है तो लाइसेंसी कलेक्टर कोर्ट ने। आबकारी अधिनियम में धारा 39 इस बात के लिए अधिकृत करती है कि लाइसेंस से संबंधित किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए उस प्रकरण को कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। रायपुर में तो आपकी इस शराब को वैध बताकर वापस लाए थे, तो वैध अभी भी है इस शराब को। अरे भाई, वहाँ जो कार्रवाई हुई है वो इस बात की कार्रवाई हुई है कि वैध परमिट है, और यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वो इस बात के लिए है कि हमने जब उसका स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर,
उस स्टॉक वेरिफिकेशन तीनों दुकानों, इसीलिए तो कार्रवाई कर रहे हैं। पहले कहाँ उतारा जाना चाहिए था सर आपकी? जय स्तंभ सबसे पहले दुकान आती है, उसके बाद झिरिया आती है, उसके बाद में मनगवा आती है। लाइसेंसी के द्वारा उसमें जो ड्राइवर है, ड्राइवर के द्वारा अगर उसको नहीं उतारा गया है, इस वजह से आज लाइसेंसी की अनियमितता पाई गई है। दो दुकान जब क्रॉस कर गई तो अनियमितता तो हो गई और अपराध भी हो गया जी। तो आपने रायपुर से ही उसको कार्रवाई करने की वहाँ से क्यों छुड़ाया गया? रायपुर से छुड़ाया नहीं गया है, रायपुर से दुकान जो है वैध स्थान के लिए भेजी गई है। वैध स्थान पहले पीछे पड़ते हैं वहाँ तो हम अब कैसे भेजें वापस भेजने के लिए हमारे पास में क्या है रूट? अब हमारे पास में तो अगला स्थान जो है तो मनगवा दुकान है। आप यहाँ पे दुकान पे खड़े हुए हैं और दुकान पे ये देखिए स्टॉक उतार जा रहा है। नहीं आते आप एक नंबर की हो गई। नहीं, हमने एक नंबर की शराब 2 नंबर की नहीं है। पहली बात आप ये लोग समझ लीजिए, ये ड्यूटी पेड मदिरा है। परमिट दिखाइए, परमिट दिखाइए। हाँ, परमिट आपके पास में? हाँ, तो वैध है, मदिरा वैध है। और मदिरा की दुकान यदि जो निर्धारित थी वहां नहीं उतारी गई है, उसके लिए जो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत में धाराएं हैं उसमें हम कार्य करेंगे। भाई रोड पे हम क्या करते हैं? थाने पे गाड़ी खड़ी है, थाने में कार्रवाई नहीं, संबंधित थाना नहीं, ये जो परमिट है ये आबकारी के पास। हाँ बिल्कुल सही है, हमने वही पंचनामा बनाया है। हम उस बात को मनाया क्यों करेंगे? पंचनामा तो इसी बात का है ना कि परमिट के अनुसार मदिरा है। अब मदिरा है, अगली कार्रवाई के लिए हमारे यहाँ पे व्रत प्रभारी बैठे हुए हैं। जरा उस तरफ कैमरा दिखा दे। कई बार सर आप पकड़ी गई बात होने पर थोड़ी रहती, आप पहली बार हैं, ऐसी को आना पड़ा है, ऐसी क्या जो? मैं मऊगंज से वापस आ रहा था, तो कोई ऐसी अलग से कोई घटना नहीं कि मैं आया हूँ। मऊगंज से वापस आते समय रायपुर रास्ते में पड़ता है, तो मैंने जब देखा कि मीडिया पे इस तरीके की बात चल रही, तो मैंने भी मौके पर जाकर इसको देखने के लिए आया। सर अवैध बंटवारा में क्या कार्रवाई की गई? सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज मिला था कि रीवा से मनगवा के लिए अवैध शराब एक ट्रक में आ रही थी, जिसको रायपुर पुलिस ने रोका था। इस सूचना पर हम लोग रायपुर गए, तो रायपुर में ये पता चला कि इसकी जांच एक्साइज विभाग ने कर लिया है और उसको मनगवा के लिए रवाना कर दिया है। तब फिर वापस मनगवा आए और मनगवा में ये ट्रक यहीं दुकान पर मिली। इसमें 3 दुकानों की परमिट थी, एक जय स्तंभ और एक झिरिया और एक मनगवा। तीनों की परमिट का 3 माल यहीं इसी वाहन में लोड था। तो इसकी यहाँ पर गिनती कराई गई है और गिनती करा करके इसको एक तरह से इसको जब्त करके और इसको यहीं सील कर दिया गया है। क्या अनियमितता पाई गई? अनियमितता ये पाई गई कि जैसे ये जो सामान झिरिया और जय स्तंभ की दुकानों का था वो वहाँ उतरना चाहिए था और मनगवा का ही सामान यहाँ आना चाहिए था, जबकि तीनों दुकानों का जो माल था वो यहाँ आया। अब इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई करेंगे? अब इसमें जैसा कि बताया कि ये पूरा माल जो है यहाँ पर जब्त कर लिया गया है और उसको सील कर दिया गया है। अब इसको पूरा प्रकरण बना के कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से जो भी वैधानिक बताया जा रहा है कि वाहन चालक नहीं, इसमें तो पूरी चीजें आ गई हैं, जो सामान भी है और वाहन भी है उसका भी डिटेल आ रहा है कि भाई इस वाहन से और ये सामान आया। अब उसमें सामान भी है, वाहन भी है, उस गतिविधि में तो वाहन भी शामिल है। रायपुर से दे दी गई और रायपुर से अगर रवाना कर दिया गया तो क्या मानते हैं? अब रायपुर में जैसा पता चला, एक वहाँ पुलिस वालों ने हमको पंचनामा बताया था कि ये पंचनामा वहाँ बनाया गया और ये वहाँ पर जांच उन्होंने किया कि जितने सामान का परमिट था उतना ही पाया गया, इतना मिलान किया उन्होंने। इस बात को उन्होंने वहाँ पर जांच करने की कोशिश नहीं किया कि ये माल रीवा में उतरना चाहिए था।